है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक चर्चा हुई है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 1.5 घंटे तक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर जाकर यह मुलाकात हुई है। उपचुनाव से पहले यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड, मुलाकात हो गई है, इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी अंदाजा केवल लगाया जा रहा है कि ये जो जानकारी है, ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात किन किन वजहों से हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो बड़ी वजह है 9 सीटों पे हो रहा उपचुनाव। और इसमें चूंकि गठबंधन के साथी को भी रखा गया है, आरएलडी को, तो एक सीट आरएलडी को उसमें से मिली हुई है 9 सीटों में से। तो ये बेहद अहम इस वजह से मानी जा रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए बहुत मुफीद साबित होते रहे हैं और पोस्टर बॉय, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उनकी एक अलग पहचान भी है। लॉ एंड ऑर्डर का एक सिंबल उनके साथ चल रहा है, जो बुलडोजर के रूप में जगह जगह जब उनकी रैलियां होती हैं तो उनको बुलाया जाता है और उससे पहले, इनके पहुंचने से पहले, रैलियों में पहुंचने से पहले रैली स्थल पर या उस शहर में जगह जगह बुलडोजर्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये सीएम योगी की एक पॉपुलैरिटी भी है, उनकी पहचान भी बन गई है। और यूं कहा जाए तो पोस्टर, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के साथ साथ एक सख्त प्रशासक के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान बन गई है। तो इसको लेके भी शायद कुछ बात हुई होगी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात में। अभी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी होनी है, गृह मंत्री अमित शाह से भी होनी है। तो ये जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, दरअसल के पहले बिल्कुल ऑल ऑफ सडन उनको दिल्ली जाना पड़ा। इसके पीछे बताया जा रहा है कि शायद कोई कॉल आई थी उनको कि दिल्ली आइए और कुछ मुलाकात कर रखनी होगी। कि उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि जैसे ही महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा हुई, जैसे ही विधानसभा चुनावों की बात करें, तो जैसे ही उसकी घोषणा हुई थी अंजलि, उसी समय विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था एक्स पे, और उसमें इन्हीं की तस्वीर को लगा के, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लगा के उन्होंने लिखा था कि बटेंगे तो कटेंगे। ये मैसेज देने की कोशिश थी। और फिर उसके बाद संघ ने जिस तरीके से इस पूरे नारे पे मुहर लगाई और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की, तो ये पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरीके से अब एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। उनको पोस्टर बॉय के तौर पर तो रखा ही गया है हिंदुत्व के, इसके अलावा राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। अखंड, हम देख रहे हैं ये जो मुख्यमंत्री का जो बयान था, जो हरियाणा में काफी सफल रहा कि बटेंगे तो कटेंगे, अब हम देख रहे हैं इसी फॉर्मूले पे, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, दोनों जगहों पे सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पे अगर देखा जाए तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है। 2 राज्यों का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, इन तीनों ही जगहों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक नजर आने वाले हैं। किपुर सीट है, वो सीट पे चुनाव नहीं हो रहा है। कुछ कारण ऐसे बने कि जिसकी वजह से उसको टालना पड़ा चुनाव आयोग को। लेकिन ये 9 सीटों पे हो रहे उपचुनावों की बाबत अगर बात कर लेते हैं तो ये बेहद अहम है। और मुख्यमंत्री ने सभी सीटों पे जीत का भरोसा दिलाया है। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ है उनके नारे को लेके, उसके इर्द गिर्द नारा बुना जा रहा है, उससे मिलता जुलता नारा बुना जा रहा है, ये बताता है कि विपक्ष में योगी आदित्यनाथ के इस एजेंडे को लेके निश्चित तौर पर एक बेचैनी तो महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र और झारखंड की बात अगर कर ले तो इन दोनों ही राज्यों में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरीके से उनको आदिवासी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पे भी उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया है। चलिए अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।